हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कल किए थे और बाकी न्यूमेरिकल्स पर आज हम डिस्कस करते हैं और किस किस पे देखते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो पहले बात करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ देखिए, एक बार फॉर्मूले हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूले हमारे क्या है, इधर लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, पीओ माइनस पीएस अपॉन में पीओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम अपॉन में आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। और दूसरा फॉर्मूला किया हमने पीवी बराबर एनआर टी, या एन बराबर क्या रख सकते हैं हम, डब्ल्यू अपॉन एम भी रख सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, किस में, ग्राम में। और ऊपर क्या आ जाएगा 100 या 1000। डेल्टा टीएफ भी यही आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 100 ले लो या 1000, बताएंगे कब 100 लेना और कब 1000। तो ये फॉर्मूले हैं। तो हम पहले राउल्ट्स लॉ पे बात करते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो पीओ तो हमें पता है, पीओ क्या है यहाँ पर, पीओ बराबर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पीएस क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ सॉल्यूशन। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं और उनके रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए लिख दें ताकि हमें क्वेश्चन में इनको पता करने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर डिजॉल्व in 100 ग्राम of H2, 100 ग्राम of H2 and vapor pressure है 17.535 एटीएम, 2 हो जाता है 17.235 एटीएम। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी हमने सॉल्यूट लिया 10 ग्राम, उसको 100 ग्राम वाटर में उसको डिसॉल्व कर दिया, तो सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में उसमें ना ये वेपर प्रेशर है, पहले उसका कितना था, सॉल्यूट को मिलाने से पहले वेपर प्रेशर तो उसका 17.535 एटीएम, इसका मतलब सॉल्वेंट वेपर प्रेशर हुआ। लेकिन जब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर हमने बताया था सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर हो गया 17.235 एटीएम, यानी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर है।
सॉल्यूट को मिलाने से इसमें ना कम हो गया, इतना कम होके ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने उसमें ऐड किया है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमें वो सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, कितना वेट लिया उसमें सॉल्यूट का 10 ग्राम और कितने में डिसॉल्व किया उसको हमने 100 ग्राम H2 में। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दे दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया। जो अब इसमें जो वैल्यू ग्राम में कम है वो सॉल्यूट का वेट है और जो वैल्यू ग्राम में ज्यादा है वो सॉल्वेंट का वेट है। जो वेपर प्रेशर ज्यादा है वो PO है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो वेपर प्रेशर कम है वो क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी PS है। तो चलिए सबको एक एक हम इसको वैल्यू को रखते हैं। स्मॉल w बराबर आ जाएगा 10 ग्राम। स्मॉल w कितना होगा 10 ग्राम, कैपिटल W कितना आ गया 100 ग्राम। अब PO कितना आ गया इसमें, PO बराबर है 17.53518। ये सॉल्वेंट वेपर प्रेशर हो गया। PS बराबर आ गया 17.23518। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी और सॉल्वेंट क्या है हमारा H2 और H2 का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। हमें अब किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकालना है। तो सारी वैल्यू आ गई, ये हमें पता नहीं है तो इसको अभी फाइंड कर देते हैं क्या है। तो फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। PO माइनस PS अपॉन में PO इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इनटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल w। ये फॉर्मूला आ गया, राउट्स लॉ लगा और सॉल्व करके बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं देखो। PO कितना हमारे पास 17.535 माइनस 17.235 अपॉन में आ गया 17.535। देखो दोबारा आ गया यानी PO की जगह ये, फिर PS की जगह ये, फिर PO में वापस आ गया। स्मॉल w कितना है 10, स्मॉल हमें नहीं पता है, सॉल्व करना है। कैपिटल M 18 और कैपिटल W कितना हमारे पास 100 का। ठीक, इसको माइनस करो, 5 में 5 की 0, 5 में 5 की 0, 3 में से 3 गए 0 और ये बचे 5, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट आ गए 0 यानी 7 में 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अपॉन में क्या आ गया फिर 17.535 इज इक्वल टू सीधे रख दिया कितना होगा 180 अपॉन में कितना आ गया m into 100। सीधे सीधे हमने अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, अब कैंसिल आउट इसके बाद करेंगे। तो इसको हटा देते हैं एक तरफ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत यहाँ पे हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये वाला आ गया, ये हुआ 0.300 अपॉन में 17.535 इज इक्वल टू 180 अपॉन में m into 100। m को अपनी तरफ ले आए तो ये आ जाएगा, ये अपॉन में गए ये बराबर में आ गए तो 17.535 इंटू में क्या आ गया 180 अपॉन में क्या आ गया 0.3000 इंटू में 100। तो सीधी पता है जो जिसको हमें सॉल्व करना है उसकी जो मल्टीप्लाई में होगा अपॉन में चला जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल में चली जाएगी। तो हमने वही करा, ये वैल्यू जब हमें m को इधर लाए तो मल्टीप्लाई में अपॉन में चलेगा, ये बराबर में चलेंगे। अब देखो पॉइंट से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट कैंसिल ये वाला, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा ये इतना, यानी ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए 3 6 18 और 3 10 30 100 आ गया। ठीक, इसको भी 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 25 और 3 5 0 7। ये भी कितनी बार कैंसिल होगा, 3 से ये भी कैंसिल होगा, 2 3 6, तो ये बचेगा 3 7 21 और 3 5 15, 3 3 9 और ये 10 अपॉन में क्या आ गया 100, यानी 100 से सीधे सीधे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 105.21
किसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, सॉल्यूट का 105.21, ये आ गया सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो हमने उसमें ऐड किया था। ठीक, राउल्ट्स लॉ से हमने मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर लिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 105.21 है और सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखना, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका जनरल फॉर्मूला लगेगा, और अगर मान लीजिए वोलेटाइल होता है तो आई से मल्टीप्लाई हो जाती है n में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उस पे ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट 0 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट osmotic pressure, calculate osmotic pressure of 5% यूरिया, 5% यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यानी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या, आइस टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर। अब उसने एक सॉल्यूशन बनाया हमने 5% यूरिया, यानी एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट में हमने क्या करा, यूरिया मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लिया। अब जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है हमें वो सॉल्व करना है। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट जब हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इसका 16। ठीक है, भाई कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 2 16 आ जाएंगे, फिर प्लस कार्बन का 12 हो गया, फिर ऑप्शन आ गया 16 और ये सबका जुड़ का आ जाएगा 16। देखो ये तो 16 तीन बार आ गया, 48 और 12 60 हो गया। अब देखो यानी हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ 16 यूरिया का, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना जोड़ देंगे 273। ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं 273 उसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बचा हमारा 5% यूरिया, है ना, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन इनटू मोल, ये होगी। अब 5% यूरिया है तो 5% यूरिया मतलब 100 ml में 100 ml सॉल्यूशन में यूरिया कितना बोला होगा 5 ग्राम, तो 5% यही तो है, यानी परसेंट बोला 100 ml में सॉल्यूशन। ये क्या है देखो वेट, ये क्या वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन कैसा हमारा उसमें ml में, और वेट सॉल्यूट क्या हमारा सॉलिड में, यानी सॉल्वेंट लिक्विड में और सॉल्यूट हमारा सॉलिड में, तो इसलिए वेट बाय वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में यूरिया कितना 5 ग्राम। तो अगर 1000 ml करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 1000 ml सॉल्यूशन में यूरिया की वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम। दोनों तरफ इधर भी 10 से इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बी वॉल्यूम कितना कर लिया हमने 1000 ml, या क्योंकि हमें यहाँ लीटर में लेना तो 1 लीटर रखेंगे, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 50 ग्राम, ये सारी वैल्यू आ गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला का और सॉल्व करो, पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी, या पीवी बराबर W/M इनटू आर। ठीक, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू 1 आ गई 1 लीटर, W कितना है हमारे पास, W कहाँ गया 50, अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, इनटू आर की वैल्यू रखो 0.0821, टी की वैल्यू कितनी है 273, ये वाली वैल्यू आ गई। जीरो से देखो जीरो मार ली, जीरो से जीरो कैंसिल, अब ये बच्चे 6 देखिए ये कट जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6,
ठीक। तो ये बचा हमारा 5, इधर बचा p इज इक्वल टू, ये बचा 5 इंटू 0.0821 इंटू में क्या आ जाएगा 91, और अपॉन में बच गया 2। कितना बचा अपॉन में? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके 0.0821 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इसकी। 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, 5 40 और 41, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, इंटू में आ जाएगा 91, अपॉन में आ जाएगा 2। इससे मल्टीप्लाई कर लो 91 से 0.4105 इंटू में क्या आ जाएगा 91, 1 5 जब 5 1 0 0 1 1 1 144.0 इंटू में 9 5 45, ये पूरा पूरा आएगा 9 1 9 9 36, ये आ जाएगा 5 5 4 और 5 9 4 13, 6 और 1 7, ये आ जाएगा 3। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ये वाला, तो ये कितना आ गया 37.3555, अपॉन में कितना आ गया 2। 2 से डिवाइड कर तो 18 बार गए, इधर हो गया 13, 2 6 जब 13 और 2 7 जब 14, ये आ जाएगा 80.67 ATM आएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन 5% यूरिया का सॉल्यूशन बनेगा उसका कितना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर 18.67 ATM। ATM क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपने देखा जब चाय गर्म होती है, जब बना के उसको कप में डालते हैं तो क्या रहती है, जनरली गर्म होती है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें, क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी वेपर, उसका यानी चाय का वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। m/10 सॉल्यूशन है, m/10 सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCl का होल 6 is dissociate 50%, इज डिसोसिएट है कितना 50% एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें इसका सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए K4 FeCl का होल 6 है, तो K4 FeCl का होल 6, इसको आयन में ब्रेक करोगे, एक सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें ब्रेक हो जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCl का होल 6, और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 50% डिसोसिएट हो रहा है, T बराबर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, और ये कितने मोल है इसके 1। तो T बराबर T पे क्या आ जाएगा, इसके कितने मोल है अल्फा, इसके कितने मोल बनने 4 अल्फा, ये 4 है यहाँ 1 है, ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। तो I की वैल्यू निकाल दो, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में क्या होगा 1, यानी क्या है डिसोसिएशन के बाद फुल मोल्स ये और डिसोसिएशन से पहले फुल मोल ये, तो सबको जोड़ दिया 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 0 यानी 1। तो ये हो गया अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन में 1, यानी ये हल हो क्या आएगा 1 प्लस 4 अल्फा ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा, तो 1
प्लस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 50%, तो 50% मीन्स क्या है 50/100 हो जाएगा, यही तो होगा ना 50/100 अल्फा। कितना डिसोसिएट हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी है ना, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ये कितना हो जाएगा देखो, यानी ये हो जाएगा, इससे भाग कर दो डिवाइड, 1 प्लस 4 इंटू में आ जाएगा 0.5 लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 20 2 आ गए, यानी ये आ जाएगा 3। तो I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3, क्योंकि वो 100% तो डिसोसिएट नहीं हुआ है, अगर 100% डिसोसिएट होता तो कितने आते 4 प्लस 1 5 आते, 50% हुआ इसलिए I की वैल्यू क्या आई यहाँ 3। अब इसके बाद देखो I की वैल्यू 3 आ गई, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे देखो। अब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में इसकी वैल्यू रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कैसे करेंगे देखो, P V बराबर W/N RT। अब क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है इसलिए I से क्या हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसमें W/N में। जब डिसोसिएट होगा तो आपको बताया था बॉन्ड का फैक्टर I है, और I की कब मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्यूट गैस होता है डिसोसिएट या एसोसिएट, यहाँ तो डिसोसिएट है, तो इसलिए I की वैल्यू यहाँ W/M में, यानी W/N कह दो या N कह दो, उसमें I से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो T इंटू V की वैल्यू 1 लीटर हो जाएगी बराबर I की वैल्यू कितनी आ गई 3, W/M उसने दे रखा 1/10 इंटू R की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0821, T की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस थी शायद, तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस कितने ऐड करते हैं 273, कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, T की वैल्यू आ गई 300 केल्विन। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये P बराबर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी ये आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए पहले 0 बढ़ा दो, कितनी 0 बढ़ी 4 0 बढ़ गई, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो देखो एक 0 से और कैंसिल कर लिया हमने, और ये बचा 3 3 जा 9, 9 इंटू 8 टू 1 अपन में क्या आ गया 1000, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और एक ये 73 अपन में कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, भाग कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 7.38 atm करके आ जाएगा, ये उसको ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ठीक है भाई। एक 1000 से 7000 भाग करोगे 7 बार चली जाएगी, फिर पॉइंट लगा तो वही 380, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आ गए, जो उसमें क्या हो डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन बना, कितने में m/10 सॉल्यूशन, m/10 पता है क्या है यहाँ पर मोलरिटी है, मोलरिटी मींस यानी n/V, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/10, यानी n की वैल्यू 1/10, और V कितना है यहाँ पर 1 लीटर लिया जाएगा, कितना 1 लीटर, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है 1 लीटर में घुले हुए नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने होंगे वो उसकी मोलरिटी होती है, तो 7.38, 3 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे देखते हैं, 4 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, दो सॉल्यूशन होते हैं इसमें, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है सेम, तो उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमने सॉल्यूशन दो लिए इसमें, एक सॉल्यूशन 1 बनाया और दूसरा सॉल्यूशन 2 लिया, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 में कोई नॉन वोलेटाइल मिलाया, उसको मान लिया हमने X, और इसमें नॉन वोलेटाइल ले लिया हमने ग्लूकोज C6H12O6, इसका हमने 1% सॉल्यूशन बनाया, 1% सॉल्यूशन ऑफ X का,
इसमें हमने 3% सॉल्यूशन बनाया, इसका 3% सॉल्यूशन ऑफ किसका बनाया, ग्लूकोज का, C6H12O6, यानी दो सॉल्यूशन तैयार किए हमने, एक x का 1% सॉल्यूशन बनाया, दूसरा ग्लूकोज का 3% सॉल्यूशन बनाया। अब देखिए x 1% मींस 100 ml में x कितना बोला हो, 1 ग्राम, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 10 ml, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। और v इसको W1 मान लो, V1 कितना हो जाएगा हमारा 1 लीटर, 1000 ml में 1 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर हो गया। अब हमें यहाँ ना इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, वो सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं। देखो 100 ml में 3 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा, तो 30 ग्राम यूरिया। इसका अनुभार हमें पता है कितना होता है ग्लूकोज का, 12 छिंग 72, 12 और 16 छिंग 96, 6 2 8 2 10 की 0, 9 और 1 10, 17 और 1 18, इसका अनुभार कितना आ गया, 80, और इसका V2 क्या आ जाएगा, 1 लीटर। तो इसकी दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, N1/V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2/V2। N1 किसके इक्वल है, W/M1 इंटू V1 बराबर W2/M2 इंटू V2। W1 कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, अपॉन में M1 हमें नहीं पता, इंटू V1 1, W2 कितना हमारे पास 30 ग्राम, M2 हमें पता है इसका 180 है, इंटू V2 भी 1, ठीक है। तो M1 बराबर क्या आ जाएगा, M1 बराबर आ जाएगा 10 इंटू 180 अपॉन में आ जाएगा 30, यानी 0 से 0 कैंसिल, 3 6 80, तो 10 6 आ जाएगा 60, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इसका, 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, यूरिया होगा या कोई और होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है। 90% जो चांस यूरिया के ही हैं, उसी का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ठीक। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हुए, ठीक। और क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।